दोपहर के वक्त की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से दो डेक है, दोनों में से लेंगे 7 कार्ड्स और साथ ही साथ लेंगे एक लव मैसेज, उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानेंगे। ये रहा मैसेज। आप देखेंगे टैरो की कार्ड्स। पहला ही कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। या तो आपके साथ इनकी कुछ बहस हुई हो सकती है, जिन बातों को लेके इनका दिल रो रहा है या फिर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है उनको उन बातों को लेके, या फिर घर में शायद किसी ने या फिर वर्क फ्रंट पे किसी ने कुछ बोल दिया है जो थोड़ा सा हर्टफुल है और उन्हीं बातों को लेके शायद ये सोच रहे हैं। हो सकता है आपको बताना भी चाहते हैं कि एग्जैक्टली तकलीफ क्या है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों भरा इनका ये आलम है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि दिल ही दिल में कई सारी बातें हो रही है। और जैसे हम कोई अगर तकलीफ में होता है तो उसका जैसे गम सुन के लेने के बाद हमें भी तकलीफ होती है, वैसे ही अपने दिल के जज्बातों में काफ़ी ज़्यादा खोए हुए हैं। फिर है जजमेंट। अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है, कहीं ना कहीं एंजल्स उनको एहसास करा रहे हैं एक सोल लेवल पे। अगर आपके बारे में ये सोचने लगे हैं तो वो एहसास अलग है, यानी कि शादी ब्याह करेंगे, ज़िंदगी में सेटल हो जाएंगे, ये सब बातें अलग होती है। लेकिन सोल लेवल पे जब कोई किसी के बारे में सोचने लगता है कि यही पर्सन है दुनिया में जो सिर्फ और सिर्फ मुझे समझ सकता है, ये जो एहसास होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। वैसे ही अगर कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में आपको लेके ये महसूस करने लगे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली उनको क्या फील होता होगा। नेक्स्ट है टेम्परेंस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंजल 2 ऑफ कप की एनर्जी में शायद आप दोनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सीरियसली इस पर्सन के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं जिसकी वजह से उन बदलावों को ये महसूस कर पा रहे हैं। और असली प्यार होता क्या है ये भी कहीं ना कहीं एंजल इनको समझा रहे हैं, जिस वजह से भी आप कह सकते हैं ये अपने दिल को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने लगे हैं। नहीं तो कुछ लोग प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग की सुनते हैं, अपने दिल के जज्बातों की उनको खुद को परवाह नहीं होती। यहाँ पे बात अलग है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इनको मन तो कर रहा है कि आपकी तरफ पैशनेटली बढ़े, लेकिन जैसे यहाँ पे कई सारी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, वैसे ही उनको लगा है आप दोनों के बीच में शायद कुछ मुसीबतें ज़्यादा ही हैं, या फिर एक ऐसा पड़ाव है जिसको क्रॉस करके इनको अब तक रीच आउट होना पड़ेगा। जो मंजिल इनको पानी है वहाँ तक का सफ़र इन्हें अकेला ही तय करना पड़ेगा। और जैसे नाइट ऑफ रॉड्स का कार्ड है, घोड़े पे सवार होके पर्सन पैशनेटली आगे की तरफ बढ़ने के बारे में सोचना है, वैसे ही ये भी अपने ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइनली कुछ आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ कुछ सही नहीं किया है या फिर आपके प्यार को नहीं समझा है, तो अब डिवाइन उनको इस तरह से तड़पा रहे हैं या फिर उनको इस तरह से दिल की चोटें मिल रही हैं, जिसकी वजह से उनको समझ में आ रहा है कि दिल की फीलिंग्स होती क्या है। तो कहीं ना कहीं ये अब बैलेंस समझ रहे हैं, यानी कि जो बोगे वो फल मिलेगा, ये तो ऑब्वियसली कर्मा का होता ही है। तो वैसे ही इनको भी राइट नाउ ज़िंदगी में अपने कर्मों को डील करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको समझ में आ रहा है दुनिया में रिश्ते नाते होते कैसे। फिर है मैजिशियन। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। तो कुछ लोगों का शायद यूनियन नज़दीक है, जिसकी वजह से इनको इस तरह से एहसास कुछ फील हो रहा है। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, यानी कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार भी है,
ये चाहते भी हैं आपको, साथ ही साथ आपसे कुछ दिल की बातें भी शेयर करना चाहते हैं और पैशनेटली तो ये पर्सन आपको देख के सोचते तो है ही। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। सही समय का इंतज़ार शायद आप दोनों को भी था और कहीं ना कहीं अब वक्त बदल रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन शायद आप दोनों पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये एहसास उनको भी हो रहा है। मतलब थोड़े बहुत ही सही, लेकिन धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन को मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नज़र आ रहा है और उसी रास्ते को लेके शायद ये सोच रहे हैं। फिर है कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि पहले कार्ड में हमने देखा, कुछ लोगों के बीच में शायद कुछ ऐसी बातें कहा सुनी हुई हो सकती हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हो सकते हैं जिनको लेके ये सोच रहे हैं। जैसे पहले ही कार्ड मिला था 3 ऑफ सॉर्ड्स का, वैसे ही अगर कुछ बातें हैं जिन्होंने इनके दिल को चोट पहुंचा दी है तो उन बातों को लेके ये सोच रहे हैं कि कैसे इन कॉन्फ्लिक्ट से वो डील कर पाएंगे। फिर है अक्रॉस रोड। ये कार्ड रिवर्स आए हैं जिसका मतलब इस पर्सन को अब शायद अपना सही डायरेक्शन मिल चुका है। इस तरफ जाओ, ये उस तरफ जाओ। अगर इस उलझन में ये पर्सन फंसे हुए थे तो उस उलझन से ये निकल चुके हैं। शायद 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यही बताता है कि मे बी ऐसा कुछ उनको सुनने को मिला है या फिर किसी ने उनके साथ ऐसी कोई हरकत की है जिसकी वजह से ये डायरेक्टली अब अपना डायरेक्शन समझ चुके हैं। घर वाले भी हो सकते जिन्होंने शायद कुछ ज़िंदगी के कड़वे बातों को लेके इनको कुछ कहा सुना है जिसकी वजह से इनके दिल की इस तरह से हालत है। फिर है नाइटमेयर्स। ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं जो बताता है कि काफ़ी वक्त से शायद ये पर्सन दिमाग में फंसे हुए थे, कुछ भी फैसला नहीं ले पा रहे थे। इसी वजह से शायद रात को ठीक से नींद न होने की वजह से आधी रात को नींद टूट जाती थी और ऐसे डरावने सपनों से वो डील कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब वो रियलिटी फेस कर रहे हैं तो उन्हें सपनों के बीच में और रियलिटी के बीच में फ़र्क समझ में आ गया है। मतलब हर रोज़ हम सोते तो हैं लेकिन सपने अलग अलग होते हैं, वैसा ज़िंदगी का नहीं होता। हमें ज़िंदगी में एक ही रास्ते पे आगे चलना पड़ता है। अगर कोई जॉब करता है तो उसका डेली रूटीन फिक्स होता है, घर के लोग कैसे डील करेंगे ये भी फिक्स होता है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो ज़िंदगी में हमें फिक्स रूटीन में मिलती है। और ये पर्सन अगर ख्वाबों ख्यालों में ज़्यादा खोए रहते थे तो इन नाइटमेयर से ये डील कर चुके हैं और रियलिटी को समझ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अवेकनिंग का कार्ड भी मिला है। नेक्स्ट है हीलिंग। तो राइट नाउ अगर उनके दिल को कुछ चोट पहुंची है तो हीलिंग चल रही है। यानी कि कई बार हमारा मन जब उदास हो जाता है, हम हद से ज़्यादा सैड फील करते हैं तो किसी से भी बात करने का मन नहीं करता। और राइट नाउ शायद इस पर्सन का भी वैसा ही हो रहा है। भले ही उनके दिल में आपको लेके प्यार है लेकिन बातचीत करने का शायद उनका मन नहीं है, क्योंकि शायद ये नहीं बताना चाहते कि इनको किनकी बातों की वजह से हर्ट फील हुआ है या फिर क्या तकलीफ है। फिर है ओवर एनालाइजिंग। ये भी कार्ड रिवर्स आया है। मतलब इन्होंने शायद अब सोच लिया है कि हद से ज़्यादा ये सोचेंगे नहीं, या फिर ये समझ गए हैं कि सोच सोच के कुछ फ़ायदा नहीं होता। हम कितना भी क्यों ना हो सोचे, मतलब हमेशा हमें वही रिजल्ट मिलता है जो हमने सोचा है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है और ना ही ऐसा होता है, हमेशा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इसीलिए शायद इनको समझ में आ गया है कि कितना भी ओवर एनालाइजिंग क्यों ना करे सिचुएशन को, हालात हर बार हमारे बस के नहीं होते या फिर हालात का सामना करते वक्त ऐन वक्त पे कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। और ऐसी बातें इनको समझ में आने की वजह से शायद अब ये क्रॉस रोड पे नहीं है। नेक्स्ट है हेल्प अराइविंग। उनको कहीं ना कहीं दिल से फील हो रहा है कि अगर वो आपकी हेल्प मांगेंगे, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मसले हैं जो इनको इमोशनली अगर तकलीफ दे रहे हैं तो उसमें भी शायद आप कुछ उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अब ये इनके ऊपर है कि ये आपकी हेल्प को हाँ, आपका हेल्प का हाथ मांगते हैं कि क्या करते हैं। और फाइनल कार्ड है एडवांटेज। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। तो अब इन्होंने शायद फैसला कर लिया है कि मैं ज़िंदगी में मेरे नेचर का किसी को भी एडवांटेज नहीं लेने दूंगा। यानी कि कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा रहता है कि दूसरे लोग हमेशा उनके स्वभाव का फ़ायदा उठाते रहते हैं, उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, या फिर अगर वो कम बोलने वाले हैं तो उनको कुछ बातें ऐसे सुनाते हैं जिनका वो जवाब नहीं देंगे, ये उनको पता होता है। तो वैसे ही अगर कुछ लोग हैं इनके इर्द गिर्द, जैसे वर्क फ्रंट पे हो या फिर घर के लोग हों, तो अब इन्होंने सोच लिया है कि मैं जैसा हूँ, मैं अपने नेचर का किसी को भी फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। मतलब इन्होंने शायद जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड हमें मिला है, कुछ बदलाव खुद के अंदर करने के बारे में ये सोच रहे हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो आप कह सकते हैं कि अब इन्होंने सोच लिया है कि हर एक पर्सन के साथ मैं इमोशनल होकर नहीं डील करूँगा। आप देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज क्या है। आई एम एडिक्टेड टू योर लव एंड अटेंशन।
तो आपके प्यार को भी तरस रहे हैं और कहीं न कहीं आप उनकी परवाह करते हैं, ये उनको पता है और राइट नाउ ये वही परवाह या फिर वही केयर अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका प्यार तो ऑब्वियसली इनको चाहिए ही चाहिए, इसलिए शायद ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके भी सोच रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपके साथ बातचीत करना या फिर आपके साथ हर एक बात शेयर करना इसकी आदत हो चुकी है उनको, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि आगे का ज़िंदगी का सफ़र आप ही के साथ बिताने का इनका मन क्यों कर रहा है। तो कम्युनिकेशन लेवल भी आप दोनों के बीच में शायद कुछ अच्छा रहता है, साथ ही साथ हो सकता है आप उनको अच्छी तरीके से समझ के लेते हैं या लेती हैं, ऐसा उनको लगता है, जिस वजह से राइट नाउ भी ये तकलीफ में भी है, तो भी शायद इनको आप ही की इसलिए याद आ रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।